स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं और ये वीडियो सामान्य वीडियो नहीं है, ये एक बड़ी हलचल है। और इस हलचल के बाद अगर कोई बहुत जबरदस्त तरीके से पिटने वाला है तो वो है भारत का एक पड़ोसी। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आखिरकार ऐसा क्यों कहा गया कि तुर्की ने अगर पाकिस्तान में ऐसी कोशिश की तो भारत के लिए एक बड़ा मौका होगा। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी हाल फिलहाल में ना पाकिस्तान के इर्द गिर्द मेले लग रहे हैं और ये बात गलत नहीं है। और सबसे अच्छी बात क्या होती है जियोपॉलिटिक्स में, सबसे अच्छी और सबसे बड़ी बात होती है किसी को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और किसी घटना को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बहुत ही बुरी तरीके से क्या भारत का ये पड़ोसी पिटने वाला है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, चीजें ही कुछ वैसी होती हुई दिख रही हैं। वैसे तो पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखेंगे एक फुल अस्थिरता है। अब कैसी अस्थिरता है इसको आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं। स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो वैसे तो बड़े अच्छे माहौल का है। गूगल ने अपना ऑफिस खोला है पाकिस्तान के अंदर। चलो एक बड़ी कंपनी आई, वरना ज्यादातर कंपनियां तो अपना बोरिया बिस्तर समेट कर यहाँ से निकलती हुई नजर आ रही थी। लेकिन यहाँ पर कई एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, इस ट्वीट को देखिए जिसमें ये कहा जा रहा है कि अब आखिरकार पाकिस्तान ने मीडिया के ऊपर, जो मर रही थी मीडिया, उसके ऊपर फाइनल कील ठोक दिया है। गूगल ऑफिस पाकिस्तान में आ गया है। इसका मतलब मीडिया का अब पूरा कंट्रोल, यूट्यूब चैनल्स का कंट्रोल, जिसको कई सारे पाकिस्तानी हैंडल करते थे, बोल देते थे, वो सब कुछ अब सरकार के हाथ में चला जाएगा। हालांकि मोहित पीरजादा ये भी कहते हैं कि भारत में भी गूगल का ऑफिस है, लेकिन भारत और पाकिस्तान में अंतर यह है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है। जो भी कंट्रोल है वो चला जाता है आखिरकार सेना के हाथ में और कोर्ट का कोई मतलब नहीं है। लेकिन भारत में ऐसा है कि भारत में कोर्ट है और भारत में अगर एक्शन भी होते हैं तो छिटपुट एक्शन होते हैं, किसी वीडियो को हटा दो, किसी वीडियो को बंद कर दो। लेकिन पाकिस्तान में जब एक्शन होगा तो पाकिस्तान में तो पूरी तरीके से बंद करने का ही एक्शन होगा। ये उनके घरेलू हालात हैं। अब इन हालातों के बीच में पाकिस्तान के अंदर कुछ हलचल मची हुई है। स्क्रीन पर जिन्हें आप देख रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर उतरते हैं और यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं शहबाज शरीफ के साथ, ये कोई आम इंसान नहीं है। अचानक से ये देखने को मिला है सीरिया के विदेश मंत्री असद हसन अल शैबानी पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे हैं और ये अचानक दौरा है। और सबसे बड़ी चीज क्या देखने को मिली, यहाँ इन्होंने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की। इसके अलावे विदेश मंत्री इसाक डार से मुलाकात की। और ये यात्रा, ध्यान देने वाली बात है, सीरिया के किसी भी विदेश मंत्री की 17 साल बाद पाकिस्तान यात्रा है। और सीरियाई विदेश मंत्री की यात्रा कब हुई है, तब जब सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की के बीच में मक्का में नाटो जैसा समझौता हुआ है। और इस बीच ये भी देखने को मिला कि इजराइल ने बुरी तरीके से सीरिया के एयरबेस को धुना है। तुर्की की सेना सीरिया में एयरबेस बनाने जा रही थी और उसको रोकने के लिए ये हमला करना पड़ा। वहीं सीरिया की बात करें तो वो सुन्नी नाटो का सदस्य नहीं है, लेकिन इन तीनों देशों का ही उसे समर्थन हासिल है। सीरिया में अभी अल सारा का शासन है, जो तुर्की की सैन्य मदद बशर अल असद को हटाकर सत्ता में आए हैं। पाकिस्तान के पीएम ने सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल सारा को इस्लामाबाद आने का न्योता भी दे दिया। यहाँ जब मुलाकात हुई और कहा कि भाई सीरिया के साथ तो हम रिश्ते बड़े मजबूत करने चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं। अब सबसे बड़ी चीज क्या है, सीरिया ये किसके पास है, इजराइल के बेहद पास। और मामला सिर्फ इतना नहीं है, मामला इससे कहीं ज्यादा आगे है। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख रहे हैं, जो सीरिया के विदेश मंत्री आए हुए हैं पाकिस्तान, उनके यहाँ न्यूक्लियर मटेरियल मिले। और जब न्यूक्लियर मटेरियल मिला तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान IAEA वहाँ पहुंचा ये देखने के लिए कि है कि नहीं। पता चला है। अब कहा जा रहा है कि असल में तो ये खबर सीरिया की नई सरकार ने ही 17 जुलाई 2026 को बताया कि एक किसी साइट पर, उस साइट का नाम नहीं बताया गया, न्यूक्लियर मटेरियल है। IAEA के चीफ राफेल ग्रोसी पहुंचे वहां, उन्होंने साइट की जांच की और वहां पर कहा गया कई टन न्यूक्लियर मटेरियल मिला है। ग्रोसी ने कहा कि मटेरियल को अभी इंटरनेशनल सेफगार्ड के तहत रखा गया है, लेकिन सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर का कहना है मटेरियल खतरनाक
खतरनाक स्थिति में नहीं है और सीरिया में ही रहेगा। अब IAEA की निगरानी में रहेगा, लेकिन ये बाहर नहीं जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इतना ज्यादा न्यूक्लियर मटेरियल यहाँ आया कहाँ से? तो इसका एक कनेक्शन निकाला गया साल 2007 का इजरायली स्ट्राइक। साल 2007 के अल किबर में एक न्यूक्लियर रिएक्टर था। उस समय इजराइल ने ईस्टर्न सीरिया में एक सस्पेक्टेड न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करके उसे नष्ट कर दिया था। अभी बाद में IAEA कह रही है कि शायद ऐसा लगता है वही इलाका है, ये वही न्यूक्लियर रिएक्टर है जो बर्बाद होते होते बच गया। अब ये कितना बड़ा खतरा है? कई टन न्यूक्लियर मटेरियल का होना सिक्योरिटी कंसर्न है, क्योंकि ये गलत हाथों में जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीरिया में हाथ सही कहाँ है? सारे हाथ तो इस वक्त गलत गलत ही दिख रहे हैं। तुर्की का हस्तक्षेप, अल सारा का शासन पर बैठना और इजराइल के साथ पंगे, यानी सीरिया इस वक्त काफी संवेदनशील है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सीरिया के विदेश मंत्री पाकिस्तान क्यों पहुंचे हैं? क्या इनको भी मक्का एग्रीमेंट में शामिल होना है? और मक्का एग्रीमेंट में अगर ये शामिल होते हैं तो इसका मतलब क्या है? सीरिया पर अगर हमले करेगा इजराइल, जो इजराइल ने खुल्लम खुल्ला कहा भी है कि तुर्की हमें रोक नहीं सकता है, हम हमला करेंगे चाहे बीच में कोई भी आ जाए। तो ऐसे में क्या पाकिस्तान इजराइल के साथ लड़ने भिड़ने जाएगा? पहली बात। दूसरी बात, इजराइल के विश्लेषक ये कहते हैं कि देखो, सीरिया में तुर्की ने अपनी सेना को भेजा, हालांकि तुर्की का कहना है मैंने सेना नहीं भेजा, और हमने क्या किया, उनकी सेना को पीट दिया और उनके रनवे को भी हमने तबाह कर दिया। तुर्की नाटो का सदस्य है, लेकिन आर्टिकल 5 एक्टिव नहीं हुआ। अगर तुर्की पाकिस्तान में आता है और तुर्की की सेना पाकिस्तान को मदद करती है तो भारत भी उसे ढंग से पीट सकता है। नाटो का आर्टिकल 5 एक्टिव नहीं होगा। खैर, अब जो ये गठबंधन है ना, सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान का, अब ये थोड़ा दिलचस्प मोड़ ले रहा है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, जो शुरू से मैं कहती आई हूं, अगर इन सब में कोई पिटने वाला है बुरी तरीके से, तो वो पिटने वाला है पाकिस्तान। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? इजराइल का ना एक बड़ा पुराना फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला वो हमेशा अपनाता है, जाना माना और अच्छी तरीके से परखा हुआ फॉर्मूला है। इजराइल का कहना ये है, कोई भी बड़ा पेड़ बनने से पहले ही, जब थोड़ा बहुत अंकुरित हो रहा है बीज और आपको समझ में आ रहा है कि ये आगे चलकर बड़ा पेड़ बनने वाला है, उसे उखाड़ दो, उसे तबाह कर दो। ये फॉर्मूला उसका शुरू कर रहा है। सीरिया में पैर जमाने की कोशिश कर रहा था तुर्की, रनवे ही उखाड़ कर फेंक दिया। तो पाकिस्तान जितना घुसने की कोशिश करेगा उतनी ही समस्या आएगी। और अब धीरे धीरे कयास ये भी लगाए जाने लगे हैं कि क्या सीरिया का, सऊदी का, तुर्की का एक खास मकसद है, और वो मकसद है परमाणु हथियार हासिल करना। क्योंकि इन तीनों, चारों, पांचों में अगर कॉमन चीज आप निकालेंगे तो एक चीज है, और वो ये है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, जिसको हासिल करना तुर्की के लिए बहुत पुराना और बहुत बड़ा लक्ष्य रहा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।